हमारे खसूसी मेहमान, तलबा व तालिबात, मेरी हमपेशा साथियों, 15 अगस्त के बारे में बहुत सारा मेरे साथियों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। और सबसे जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। 15 अगस्त का हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो सबसे बात यह है कि 1952 में हमारा स्कूल हाडीगुड़ा का ये स्कूल कायम हुआ है। इसके बाद पुरानी में स्कूल हुआ, फिर मंडी में हुआ, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल में 52 से लेकर आज तक हमारे गांव में कोई गैजेट ऑफिसर नहीं बना। हम बेशक 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे कहीं नहीं जाते। आज भी मैं अपना सर्वे जो मैंने किया है, डिग्री कॉलेज पुंछ में 2-3 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा हमारा आगे नहीं पढ़ता। उसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब वो मैट्रिक पास कर जाते हैं, ना ही हमारे पास कोई टारगेट होता है कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहिए। हम अपना पैसा पुलिस और थानों में लगा देते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ हमारा कोई तवज्जो नहीं है। आज भी नहीं कहूँ, कोई बच्चा हमारा लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा है। हम तालीम से बहुत दूर हैं। गाँव हाडीगुड़ा, और रोने की बात है कि हम इस इलाके में बहुत दूर दराज इलाका है, लेकिन हमारे गाँव की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। हम अपनी तालीम, अपने मकान और इसको समझते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कालाबन की। एक आदमी का सिर्फ एक कला है, उसने 5 बच्चों को पढ़ाया, जो तहसीलदार सुनपुर से ट्रांसफर हुआ, 2 DSP हुए, और बहुत सारे 3-4 जो उसके MBBS डॉक्टर हैं। जब तक हम तालीम यहाँ से नहीं करेंगे, हमारे गांव की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर एक भी गैजेट ऑफिसर होता तो हमारे गांव की देख करता, हमारे गांव हम क्यों तालीम से हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं। आज हम सियासत में हैं, लेकिन हमारा सियासत मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद है तालीम की तरफ। हम छोटे छोटे मसलों में थानों में उलझ जाते हैं, हमारा पैसा वहाँ ज़ाया हो जाता है, लेकिन हम बच्चों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, तालीम की तरफ नहीं देख रहे हैं। कोई बच्चा किसी स्कूल कोर्ट में, किसी डिग्री कॉलेज में हमारा बच्चा नहीं है, ना हमारा बच्चा कोई एडजस्ट हुआ है, कोई सब इंस्पेक्टर में नहीं हुआ है, कोई पंचायत में नहीं हुआ है, कोई किसी डिपार्टमेंट में नहीं आज तक सेलेक्ट हुआ है। हम बेसिकली तालीम से महरूम हैं। हम अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारा गाँव बहुत 70 साल पीछे हो चुका है। क्यों? करेशा हमारा 10th क्लास के बाद हम जाते नहीं, कोई बच्चा हमारा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, हमें आज तक मालूम नहीं हम लाइब्रेरी क्या चीज है। अभी भी मेरा एक बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। छुट्टी जब उसने कहा चौथी के बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं यूनिवर्सिटी क्या है। कोई बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में किसी साइंस MSc के लिए नहीं है, किसी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में MA के लिए नहीं है, कहीं भी कोई इकोनॉमिक नहीं है। हम सरल सियासत में हैं। सियासत की वजह से हम दबाव बर्बाद हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि जब तक हम अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं रखेंगे, तब तक ये गाँव का भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। ये बात आपको मैं बार बार कहूँ कि क्यों ही इतने एडवर्टाइजमेंट हुई, हमारा एक बच्चा भी यहाँ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है, जबकि 52 से 1952 का ये स्कूल खुला हुआ है, लेकिन आज भी एक गैजेट ऑफिसर नहीं है। हमारा अचीवमेंट टारगेट जो है वो तालीम से महरूम है, कि जब हमारा बच्चा मैट्रिक पास हो जाता है, उसके बाद हम बच्चे की रेख देख नहीं करते, हम और दूसरी चीज लाइनों पे चले जाते हैं। और ये सबसे बेसिक आपकी मैं ये बता देता हूँ कि हमारी कामयाबी यही है, जब के इस इलाके में कोई गैजेट ऑफिसर हो तो सारे गाँव की डेवलपमेंट हो जाती है। और मैं ये कह दूँ कि स्टेट की वसाकत से जिनके पास पैसा है, जो मुलाजिम तबका है, वो भी अपने बच्चों की तरफ जो है तवज्जो नहीं दे रहा है। मैंने देखा है कि हमारा जब किस बड़े बड़े हमारे पैसे वाले यहाँ लोग हैं, लेकिन बच्चा जब उसको आवारा है वो नहीं देखता अपने बच्चे की। और वो कौम जिसको तबाह बर्बाद करना है वो तालीम की वजह है। उसको अगर तालीम का शौक नहीं है, कितना भी पैसा हो, कितने भी भैंसे हो, कितने भी बकरियां हो, कितने भी जमीन हो, ये चीजें नहीं है। अगर 100% देने वाली चीज है वो तालीम है। और आज में हम कह रहे हैं और मैं रो रहा हूँ कि
क्या हो गया हमारे गाँव हाड़ीगुड़ा के कि कहीं हम तालीम के किसी स्टेज पे कहीं नहीं पहुंच सकते, ना हमारा बच्चा किसी लाइब्रेरी में है, ना हमारा बच्चा कोई यूनिवर्सिटी में है, ना हमारा बच्चा कोई डिग्री कॉलेज में है, ना हम मेडिकल पढ़ते हैं, ना हमारा कोई डॉक्टर MBBS की तरफ तवज्जो है। हमारा सिर्फ तवज्जो है थानों में जाना है, लड़ना है, फसाद करना है। ये लाइन जब हम पढ़ जाएंगे तो हम हमारा असली पैसा जो है वो एजुकेशन पे आ जाए, हमारी ताकत हो कि मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर हो। मैं ये प्रशासन से कहूँ, जब तक एक यहाँ का गेस्टेड ऑफिसर ना हो तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं है हो सकती है। मैं आप टॉपोग्राफी के लिहाज से देखो, हमारे अढ़ाई के गाँव में 3 IAS है, KS ऑफिसर हैं, 5 MBBS डॉक्टर हैं। हमारे पड़ोसी गाँव हाड़ी में 5 देखो कितने ऑफिसर हैं, कितने लोग आगे जा चुके हैं। मरोड़ को ले लो, जहाँ हमारा हेड मास्टर है, 5 सब इंस्पेक्टर वहाँ आए हैं। ओ बहरो अंदर इस वक्त हमारा इलाका हम आंखों से छुपे हुए हैं, हमारी तारीफ की तरफ नहीं है, ये नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। हम कह रहे हैं सूर्या के सर चलाएंगे, जब तक बुनियादी तालीम की तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हमारा कोई बच्चा MBBS डॉक्टर, जब तक हमारा कोई गेस्टेड ऑफिसर नहीं जाएगा, तब तक हमारे ग्राउंड की जो तरक्की है, हम रोडों की ठीक है, रोड की बेसिक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के बगैर हमारी डेवलपमेंट कहीं नहीं है। हम बुनियादी तौर पर आज यहाँ सभी जगह बैठा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपकी तरफ कितना पैसा है, किसी को अगर कोई बच्चा अच्छा बच्चा है उसको चंदा करके उसको तालीम की तरफ रगबत हो। यूनिवर्सिटी के हमें मालूम नहीं है, कॉलेज के बारे में हमें मालूम नहीं है, और इन चीजों के लाइब्रेरी के बारे में हमें नहीं है। और अपने बच्चों की तरफ तालीम की तरफ तवज्जो दो, और जब तक तालीम नहीं होगी तब तक ये टॉपोग्राफी के लिहाज से दूर दराज इलाका है हाड़ीगुड़ा तरक्की नहीं कर सकता। और मैं बाशऊर अवाम से यही कहूँगा, जो पैसा हमारा थाना पे कहीं दूसरी जगह लगता है वो अपने बच्चों पे खर्च कीजिए, और बच्चों की नशो निमा के लिए हर तरफ जो है 24 घंटे में बच्चों की तरफ तवज्जो देना है। हमारे पास 6 घंटा बच्चा रहता है, 18 घंटा बच्चा बात करते हैं। बच्चे को ये नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, बच्चा आज आपने कॉपी लिखी है, आज आपने स्कूल का काम किया है, आज आपने क्या क्या पढ़ के वहाँ स्कूल से आया है। जब तक हमारी तरक्की, मैं ये डंके की चोट कहता हूँ कि जब तक हम तालीम से आगे नहीं जाएंगे, 1952 से आज तक हम कह रहे हैं हमारा कोई गेस्ट ऑफिसर नहीं है, हमारा कोई MSc नहीं है, हम आगे डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। मैं आज कौन को दिलाना चाहता हूँ कि अपना पैसा सही यूटिलाइज तालीम के ऊपर करो, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।